मंडी, सीएमओ पुंछ, सीएमओ पुंछ, सीएमओ मंडी, सीएमओ मंडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, सीएमओ पुंछ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेल्थ फैसिलिटी हमें दो, हमें दो, हमें दो, हेल्थ फैसिलिटी हमें दो, हमें दो, हमें दो। आरएनए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आज सुबह ही एक दर्दनाक वाक़या सरहदी ज़िला पुंछ के तहसील मंडी के इलाका सौवजिया से सामने है, जहां पर एक मिनी बस जिसका नंबर JK12 A1419 हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे के दौरान अभी तक 11 लोगों की मौत वाक़या हो गई है और मुताद लोग जो है वो ज़ख्मी है। अगर हम बात करें जहाँ से हमारे पास डिटेल पहुँची है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 39 लोग जो है गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 11 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी और कुछ लोगों को मंडी लाया गया था, जिनको मंडी से पुंछ के लिए रेफ़र कर दिया गया है और कुछ ऐसे इंजर्ड थे जिनको पुंछ से जम्मू के लिए भी रेफ़र कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें सरहदी ज़िला पुंछ के तहसील मंडी की, जहां पर आवाम का काफ़ी वक्त से ये कहना था कि मंडी में डॉक्टर्स नहीं है। अगर हम बात करें सौवजिया की, जहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सौवजिया में जहां पर यह हादसा पेश आया, वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद था, लेकिन वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। जिस तरह से देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर अगर हम बात करें सरहदी ज़िला पुंछ की, जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट की इतनी खस्ता हालत है, या फिर अगर हम बात करें सौवजिया की, जहां पर आज सिर्फ और सिर्फ वहां पर 2 एम्बुलेंसें थी, जिनमें से एक का ड्राइवर वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक ही एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। जब तक जो है मंडी से सौवजिया एम्बुलेंसें पहुँची, तब तक तो काफ़ी वक्त हो चुका था, तब तक जो है 9 लोगों की वहाँ पर मौत भी हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को चाहिए कि वो इस तरफ जो है ध्यान दे। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि मंडी की बात करें, काफ़ी वक्त से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। सौवजिया की बात करें, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। 9 साल से सिर्फ एक ही डॉक्टर जो है वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। आज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सौवजिया गगड़िया में आज एक हादसा पेश हुआ। इस हादसे के दौरान 11 लोगों की मौत वाक़या हो गई है और मुताद लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। इसी को लेकर मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर काफ़ी लोग भी हैं। यहाँ पर हमारे साथ पीरज़ादा बिलाल मखदूमी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्तन जो है ये आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की आवाम की आवाज़ जो है कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सौवजिया की बात करें, जहाँ पर आज पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी वहाँ पर पहले देखने को नहीं मिल रहा था। अगर हम बात करें वहाँ के सौवजिया की पुलिस स्टेशन की, जहाँ पर पुलिस चौकी की अगर हम बात करें, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर हो या ASI हो, वहाँ पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहे थे। जो लोकल्स वहाँ पर पुलिस पर्सन थे वही वहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ऐसा क्यों है? कहाँ पर जो है उन लोगों को तैनात किया जा रहा है और उन लोगों को कहाँ पर जो है भेजा जा रहा है? ऐसा क्यों है कि ज़मीनी सतह पर जो है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया हो या फिर पुंछ इंतज़ामिया वो नाकाम हो रही है? सर, अगर हम बात करें जिस तरह से आज सौवजिया में बड़ा हादसा पेश आया, 11 लोगों की मौत वाक़या हो गई है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, एम्बुलेंसें नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, काफ़ी खून के आंसू इस वक्त पूरे अवाम मंडी ज़िला पुंछ के लोग रो रहे हैं। जो हमारे सौवजिया में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें गाड़ी में लगभग 35 से 40 के जो वो बीच सवारियां वहां पर बैठी हुई थी, तो लगभग 7:45 बजे के दरमियान ये जो है वो हादसा पेश आया। उसमें 11 लोग जो है वो जिनकी जान चली गई और बाकी जो है वो ज़ख्मी हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि इंतज़ामिया की लापरवाही है। आप देखते, हम बार बार यही कह रहे हैं कि सड़कों को ठीक किया जाए
और सड़कों को ठीक करने के बावजूद अगर ये हादसे होते हैं तो उसमें हम ये कहेंगे कि ड्राइवर साहिबान की गलती है। आप इन सड़कों की हालत देखें कि किस तरह से जो वो बुरी जो वो हालत हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर बात कर रहे हैं सावजा की जो PHC है, वहाँ पर पिछले 12 से 15 साल का जो है मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है और वो दिन रात काम कर रहा है बेचारा। जितना उसके हाथ में था वो वहाँ पर कर रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पर 2 गाड़ियाँ थी, एक का ड्राइवर मौजूद था, एक का ड्राइवर मौजूद नहीं था। उसी के बाद अगर आप मंडी में देखेंगे, हम पिछले जो वो 2-2.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि मंडी में जो वो डॉक्टरों को तैनात किया जाए, यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया के कानून पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सरासर अवाम मंडी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो मंडी के लोकल नौजवान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा जो यहाँ पर मौके पर पहुँचे और लोकल्स जो लड़के थे उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पर लाई और पेशेंट को अपनी गाड़ी में यहाँ से जो है वो यहाँ से पुंछ रेफ़र किया। तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें पुंछ से जो वो जम्मू रेफ़र कर दिया गया। तो हम ये चिल्ला रहे थे कि पुंछ से जो है वो जम्मू के लिए हवाई सर्विस बहाल की जाए। अगर हवाई सर्विस होती तो उनकी भी जान जो है वो बच सकती थी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि ये बॉर्डर के लोग हैं, हमने हर जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है, हमने हमेशा जो है वो दुश्मनों का जो है वो मुकाबला किया है, लेकिन उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें तड़प तड़प कर रोती है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। जो साहिब इक़्तिदार है इस वक्त, तो ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो कोई भी सियासी लीडर हो, ये इनकी नाअहली है, ये इनकी नाकामी है। ये सिर्फ अपने फंड्स के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि सावजा अस्पताल की हालत क्या है, किसी ने ये नहीं देखा कि मंडी हॉस्पिटल की हालत क्या है। यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो भी डॉक्टर है उन्होंने सुबह से यहाँ पर अच्छा काम किया है, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अवाम मंडी के साथ हमेशा से ये धोखा होता है। जब भी कोई यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, पहले भी एक्सीडेंट हुआ था सुमो का, उस वक्त भी हमें ये परेशानी हुई थी। उसके बाद इंतज़ामिया थोड़ा सा जो उनमें एक हलचल मची थी, 2-4 दिन वो वहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद फिर वो भूल गए। तो आज जिन घरों में मातम बिछा हुआ है, मैं अवाम मंडी की जानिब से उनके साथ जो है वो इस दुख की घड़ी में शाना बशाना साथ हूँ और इंतज़ाम से ये कहूँगा कि इन गरीब लोगों की आपको बद्दुआ लगेगी। ये जो इस वक्त ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये याद रखें, आपने रिटायर होना है और आपने अल्लाह के सामने जवाब देना है और वहाँ पर आपकी किसी की सुनवाई नहीं होगी, ना ही वहाँ पे गवर्नर होगा, ना ही वहाँ पे DC होगा, ना ही वहाँ पे SP होगा। इन लोगों की बद्दुआ आपको जो है कब्र तक पीछा करेगी। तो इसलिए मैं मंडी के अवाम से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो यहाँ पर एक बहुत दिलदोज़ हादसा हुआ है, इस हादसे में हम जो है जितने भी यहाँ पर जो है वो लोगों की मौत हुई, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हम सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं, सिविल इंतज़ामिया मंडी, यहाँ पर नौजवान मंडी और इंडियन आर्मी जहाँ पर पुलिस पहुँची थी, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ पर जो डॉक्टर साहिबान हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जितना इनसे हो सके। और बाकी जो यहाँ पर आप देखते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर डॉक्टर जो है वो डॉक्टर्स की जो है वो पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो हम यही, हमारा यही रोना है, हम पहले भी यही कह रहे थे कि यहाँ पर डॉक्टर्स को रखा जाए, यहाँ पर जो है फैसिलिटी अवेलेबल की जाए। लेकिन इसके बाद भी आप पुंछ में देखें, CT स्कैन का वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है। CT स्कैन करने के लिए जो वो जम्मू रेफर कर दिया जाता है। ये अवाम पुंछ के लिए जो है काफ़ी बदकिस्मती होगी और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा, जो लोग चले गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके अहल खाना को जो है वो भरपूर जो है वो तावन किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और उनको जो है वो कसीर तादाद में उनकी जो है इस वक्त हिमायत की जाए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मंडी तक जो रोड जाता है, इसकी इतनी बुरी हालत है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इसके ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं रखी। आज का जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, हमें अफसोस है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ का हॉस्पिटल का निज़ाम बिल्कुल नहीं था। अगर ये ऐसा होता, इतने लोग जो है इंजर्ड नहीं होते, हमारे इतने लोग नहीं ज़ख्मी होते, नहीं मरते। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ होता, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल से हमें यहाँ लोगों को एड्स मिलती, तो हो सकता है इतने लोग इंजर्ड नहीं होते। मैं आपसे, आपकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ का हॉस्पिटल है, उसके अंदर स्टाफ का होना बड़ा ज़रूरी है। आज भी लोगों ने देखा, जब एक्सीडेंट हुआ, लोग वहाँ पे पहुँचे, हॉस्पिटल में कोई नहीं था। हमने BMO मंडी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। हमने CMO पुंछ को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जबकि यहाँ की सिर्फ आर्मी ने फ़ोन उठाया। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, बिल्कुल किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लोगों ने हेल्प की, लोग आए, निकल आए घरों से और उन्होंने लोगों को उठाया और यहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचाया। यहाँ से हमने शिफ्ट किया उनको मंडी। मैं आपकी वसात से फिर गुजारिश करूँगा कि यहाँ की जो PHC है, इसके अंदर स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में बिल्कुल वहाँ पे नहीं था जब ये एक्सीडेंट हुआ। सफ़े अव्वल में होते हैं। ये हादसा नहीं, ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 13 लोगों की डेथ हुई है, 26-27 लोग इंजर्ड हैं, जिनको
आधे लोग जम्मू में रेफ़र किए, आधे रजौरी में, आधे श्रीनगर में, तो वो भी काफ़ी इंजर्ड हैं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या होगा, खुदा खैर करे। यहाँ पे हादसे तकरीबन ये 2 महीने के अंदर दूसरा हादसा है। तो एक तो हमारे रोडों की हालत बहुत ख़राब है। अगर ये रोड सही होती, इस रोड को पिछले साल ही करोड़ों रुपया जो है गवर्नमेंट ने लगाया है, कहीं पे कोई पैरापिट, कहीं पे कोई ग्रिल भी नहीं लगी है। जो जाए वकूआ है यहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, अगर वहाँ पे पैरापिट 4 लगे होते या ग्रिलें लगी होती हैं तो शायद ये इतना बड़ा हादसा हमारा रुक सकता था। हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे हमें PHC के नाम पे एक हॉस्पिटल दे के रखा है, वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे हमें, वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है। हम लोगों को इन्होंने किसके सहारे छोड़ा हुआ है? मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब पूछना चाहता हूँ कि हम लोग, ये जो PHC हमारी है, ये 6 पंचायतों पे मुश्तमिल है। बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे। 10 किलोमीटर के अंदर 108 की एम्बुलेंस जो है सर्विस में है, 102 वाली, और 108 एम्बुलेंस जो है वो सर्विस दे रही है। 102 वाली एम्बुलेंस वो मैक्सिमम खड़ी ही रहती है। आज भी मौका पे वो हमें अवेलेबल नहीं हुई है, फिर भी हमें आर्मी की हेल्प यहाँ पे हर वक्त मिलती रहती है। उनकी एम्बुलेंस से आई, उनकी नफरी आई, उनकी गाड़ियाँ आई। लोकल लोगों ने बहुत बड़ा यहाँ पे रोल अदा किया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी सहूलत मिली है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर CMO पुंछ से, BMO मंडी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी ड्यूटी की तरफ कम ध्यान देने के बजाय आप कमाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। कमाई करो, हम नहीं कहते हैं, आपने कमाई करनी है, जितना मर्जी आपको रोको, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की तरफ भी ध्यान दो। हमारी ये भी करो। BMO मंडी से मैं कहना चाहूँगा, जो हॉस्पिटल की जो हमारी फाउंडेशन है, वहाँ पे वो डेड स्टॉक गाड़ियाँ खड़ी रखी हैं, निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वहाँ पे जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, वहाँ पे अंदर घुसने की जगह नहीं मिल रही है। मैं BMO मंडी से कहना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है। गवर्नर आज कल पुंछ के दौरे पर है पिछले 2 दिनों से। उन्हें पुंछ से एक ऐलान किया, जिनकी डेथ हुई है उनको 5 लाख जो दिया जा रहा है, और जो भी इंजर्ड है उनको 1 लाख रुपए दिया जा रहा है। लेकिन गवर्नर साहब को चाहिए कि ये पैसा अगर पहले ज़मीनी सतह पर लगाया जाता तो आज ये हादसा देखने को नहीं मिलता। आज ऐसा नहीं होता कि ये हादसा होता। इतना बड़ा हादसा जो आज जो है तहसील मंडी में हुआ है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सौजिया PHC में डॉक्टरों की कमी है। वहाँ पे एम्बुलेंसें दस्तयाब नहीं थी, एक ही एम्बुलेंस वहाँ पर थी, एक का ड्राइवर वहाँ पर नहीं था। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ पर मौके पर कोई नहीं था। इंडियन आर्मी जो है वहाँ पर शाना बशाना खड़ी थी। अगर हम बात करें तहसील मंडी की, जो सब ज़िला अस्पताल मंडी है, यहाँ पर भी इंडियन आर्मी के जवान देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचा है, लेकिन जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिला है। आप बने रहे RNA न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शाहनवाज बांडे के साथ तारिक शेख को खुदा हाफिज़।